हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो सीईटी एग्जाम है, ठीक है, सीईटी के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, आपके एचटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने पीवाईक्यूज को कवर किया है, ठीक है, और एनसीईआरटीज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उनको मैंने इसमें कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं। So our first question is, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, what is the full form of EPROM? ठीक है, EPROM की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, EPROM की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। और EPROM क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ, ये टाइप है रोम का। ठीक है, रोम क्या है आपकी? रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और रोम के अंदर कुछ भी आप राइट करोगे हम उसको इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार इसको राइट कर दिया, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्काई? ठीक है, ये क्या आपका, ये एक करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे ही एक हमारा इंडिया का भी है, IISCI उसको बोलते हैं, इंडियन इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे एक, ये भी एक जो हिंदी के हमारे वर्ड हैं, ठीक है, उनको एनकोड करने के लिए हमने डेवलप किया था, ISCII। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Python is a high level language which is a open source language, interpreted language, portable and platform independent। ठीक है, तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं, जो ये सारे फीचर्स हैं, ये पाइथन के अंदर है। ठीक है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर इसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, एंड पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रोग्राम्स हैं हम उनको रन कर सकते हैं। तो इसका इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट दैट विल बी डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन पाइथन लैंग्वेज? ठीक है, पाइथन के अंदर आपके कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लिस्ट है, टपल है। ठीक है, तो ये सारे ही पाइथन के अंदर ये सारे डेटा टाइप्स हैं, तो द राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनिक? ठीक है, ये एनिक क्या था? ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, सो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, IBM इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, IBM ने जो इसका फर्स्ट कंप्यूटर है वो कब इंट्रोड्यूस किया था? फॉर दी होम यूजर। ठीक है, होम यूजर्स के लिए कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था 1981 में। सो द करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ। ठीक है, जो 4 बिट का एक वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम निबल बोलेंगे। ठीक है, ये आपका PYQ है, ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, निबल 4 बिट, बाइट 8 बिट। ठीक है, जो बाइट है 8 बिट, और बिट तो आपकी 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट इन कंप्यूटर? ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो जो रजिस्टर है वो आपका सबसे फास्टेस्ट एलिमेंट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, उसके बाद आपका कैश मेमोरी आती है, देन रैम,
देन मैग्नेटिक टेप, ठीक है। जो ये मेमोरी हायरार्की है, सबसे मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर जो आएगा आपका रजिस्टर, देन कैश मेमोरी, देन रैम, देन आपकी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, देन ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इस तरह से आपकी जो मेमोरी हायरार्की है, इसमें क्या आएगा कि जो फास्टेस्ट जो है आपके रजिस्टर होंगे, फिर आपकी कैशे, देन रैम, और ये आपकी कॉस्टली भी होगी, ठीक है। कॉस्ट है जो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम हायरार्की में डाउनवर्ड जाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, और जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की जो क्लॉक स्पीड है उसको हम कैसे किस में मेजर करते हैं, हम वो मेजर की जाती है आपकी हर्ट्ज में, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई? आईडीएलई क्या है भाई? इसमें आपका आईडीएलई ये आईडीई है बेसिकली, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है, ठीक है, नेटबीन्स, ठीक है, ये सारे क्या आपके आईडी ही है। इनके अंदर क्या होता है, एक टाइप का पैकेज होता है जिसमें आपको टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, कंपाइलेशन, कंपाइलर, डिबगर, ये सारी चीजें आपको एक सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर ही आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो आईडीएलई की फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इस आईडीएलई जो आईडीई है इसके थ्रू डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट कब पास किया गया था भाई? तो ये आपका पास किया गया था 2000 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होएगा डी। जो आरटीआई एक्ट है उसको 2005 में, और जो आईटी एक्ट है वो 2000 में, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्यू, क्यू किस प्रिंसिपल पे, किस मैकेनिज्म पे काम करती है क्यू? क्यू आपकी काम करती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले ही बाहर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दो आपकी ऑपरेशन है, एक है एनक्यू, ठीक है। एनक्यू किसकी है? इंसर्ट करने के लिए, टू इंसर्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए क्यू के अंदर, और एक है डी क्यू, ठीक है। डी क्यू टू डिलीट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम क्यू जो ऑपरेशन है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्यू जो है आपकी एक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक, ठीक है। स्टैक भी क्या आपका, स्टैक भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो लिफो जो मैकेनिज्म है उस पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और इसमें भी आपकी दो ऑपरेशंस होती हैं, पुश, पुश आपका एलिमेंट को इंसर्ट के लिए, और जो पॉप है वो डिलीट के लिए, ठीक है, डिलीट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुश, ठीक है। इंसर्ट है ना, तो इंसर्ट के लिए आपका पुश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया था? वो डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। न्यूमन मॉडल जिसको बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर को डेवलप किया था कंप्यूटर के। जो पास्कल है, इन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था जिसको बोला जाता है पास्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी, कौन सी प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराती है? आपकी एसएमटीपी, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है, ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, पहले पूछा गया है ये।
ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो टेलनेट है ये भी एक प्रोटोकॉल है रिमोट एक्सेस के लिए। ठीक है, फॉर रिमोट एक्सेस, फॉर रिमोट एक्सेस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द ब्लॉक हैज द फॉलोइंग स्कोप। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका जो स्कोप होगा वो लोकल स्कोप होगा। ठीक है, ये वेरिएबल को हम इसी इसी ब्लॉक के अंदर आप यूज कर सकते हो, इससे बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। सो इसका इसका जो स्कोप है वो लोकल स्कोप है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the module which is used for serializing and deserializing any python object। ठीक है, एनी पाइथन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो मॉड्यूल है उसका नाम है पिकल मॉड्यूल। ठीक है, पिकल मॉड्यूल को हम यूज करके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनको सीरियलाइज किया जाता है। ठीक है, और डीसीरियलाइज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो दो ऑपरेशंस हैं वो हैं लोड एड एंड डंप। ये आपकी जो दो ऑपरेशंस इसमें यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्री प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द चेक। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू है। कौन सा जो डिवाइस है इनमें से बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है? वो है MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। MICR को बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आउटपुट सिग्नल्स कैन ए गेट हैव। ए गेट के भाई कि कितने आपके वो हो सकते हैं आउटपुट। ये जैसे मैंने यहाँ पे एंड गेट मैंने बनाया तो इसकी एक आउटपुट होगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी 1। ठीक है, ये आपका दो इनपुट होगी और ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is not a DDL command। ठीक है, DDL कमांड ये काफी सारी SQL के अंदर कमांड्स होती हैं। DDL डेटा डेफिनेशन, DML डेटा मैनिपुलेशन, DCL डेटा कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें ये जो हमने दी हुई है ट्रंकेट, अल्टर, क्रिएट, ये जो तीनों जो कमांड है ये आपकी DDL कमांड है। ठीक है, और जो अपडेट है ये आपकी DML है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आप याद रख सकते हैं SIDU, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ये आपकी DML है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA स्टैंड फॉर, VGA स्टैंड्स फॉर। ठीक है, VGA का आपका सिंपल वीडियो ग्राफिक्स एरे इसकी फुल फॉर्म है। सो द करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा ए। ठीक है, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कुकीज, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट कई बार आपसे पूछता है कि अलो कुकीज। ठीक है, जब आप इसको अलो कर देते हो तो जो कुकीज के अंदर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे ठीक है लॉगिन पासवर्ड हो गया आपका। ठीक है, इस तरह की आपकी जो डिटेल्स हैं वो कुकीज के अंदर सेव हो जाती हैं, और आपको जब व्हेन यू रिटर्न टू दैट वेबसाइट, जब आप दोबारा से उस वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको एक कस्टमाइज जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं उस हिसाब से आपको चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, तो एक यूजर जो अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है कुकीज का। ठीक है, और कई बार इसका मिसयूज भी होता है, वैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इसका मिसयूज भी करती हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी। IEEE 802
.11 स्टैंडर्ड्स बिलोंग टू, ठीक है, ये स्टैंडर्ड किसको बिलोंग करता है, ये स्टैंडर्ड आपका बिलोंग करता है वायरलेस लैन को, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। Which of following file extensions is associated with a Microsoft document? ठीक है, Microsoft document की एक्सटेंशन क्या है इनमें, ये डॉक्स है, ठीक है। ये पीपीटी आपकी पावर पॉइंट, ठीक है, ये आपकी जो एक्सेल है एमएस एक्सेल, और ये किसी सॉफ्टवेयर जो है आपके, ठीक है, उनकी एक्सटेंशन होती है .exe। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो। Which of following topologies have highest reliability? ठीक है, highest reliability किसकी है भाई, mesh topology की है स्टूडेंट्स। mesh topology में क्या होता है, जैसे ये आपके जो कंप्यूटर हैं, हर एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाई रिलायबिलिटी बनती है इसमें, कि अगर एक कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका हैम्पर नहीं होएगा, ठीक, कम्युनिकेशन फिर भी आपका चलेगा। सो दिस इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। ये हमने 25 क्वेश्चन आज किए हैं, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर।